बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 14.3 है इसको समझेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट, कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना है, यानी कि ए क्रॉस बी। ये जो बीच में मल्टीपल मल्टीप्लाई का साइन है ना, इसको क्रॉस बोला जाता है। कि आपने ए क्रॉस बी मालूम करना है, फिर आपने बी क्रॉस ए मालूम करना है। यानी कि ये दो आपने ना सबसे पहले वैल्यूज निकालनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, चेक यूर आंसर। फिर आपने जो अपना आंसर आएगा, यानी कि इन दोनों के जो आंसर आएगा उसको आपने चेक करना है बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी, ये दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कि क्या ए और बी जो हैं क्या इसके परपेंडिकुलर हैं या नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी मालूम करेंगे। तो जब ए क्रॉस बी आपने मालूम कर लेना ना, फिर आपने क्या मालूम करना है, वो जो ए वेक्टर है उसके साथ ये परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर तो ये ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा ना तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। अगर ये बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर होगा तो फिर बी क्रॉस ए का जो आंसर आया होगा उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का। और अगर वो जीरो के बराबर आ गया तो फिर कहेंगे हम कि ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है। इसी तरह बी के साथ सेम यही काम करना है। तो पिछले जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने ना डॉट प्रोडक्ट लेना सीखा था। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं जी, हमारे पास जो ए है ना इसकी ये वैल्यू है 2i+j और -k। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, यानी कि इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इधर वन आ जाएगा, ये -k है तो ये -1k बन जाएगा। और ये जो बी वेक्टर है ये किसके बराबर है जी, ये आई के बराबर है। आई की जगह पर ना हम क्या लिखेंगे, वन लिख लेंगे इसके शुरू में ही। यानी कि ये 1i -1j और +1k इसके ये बराबर है। तो अब इनका जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, उसको निकालने का तरीका ये होता है कि आपने ना ऊपर आई जे के लिख लेना है। यानी कि ऊपर क्या लिख लेना है, आई जे के लिख लेना है। और उसके बाद ये जो ए पहले नंबर पर लिखा होगा ना, अगर ए क्रॉस बी मालूम कर रहे हैं, ए पहले नंबर पर है, इसके जो कोफिशिएंट है उनको इधर लिख लेना है, 2 1 और -1। बी दूसरे नंबर पर है, इसको इसके नीचे लिख लेना 1, और ये क्या है -1, और ये क्या है 1। तो इस तरह ना इसको लिख लिया जाता है ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए। जब लिखा जाएगा ना बी क्रॉस ए, तो बी की वैल्यू पहले लिखेंगे और ए की वैल्यू ना उसके बाद लिखेंगे। तो ये अब आपने ना आई लिख लिया, ये आपने ना रो और ये वाला कॉलम छोड़ लेना। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन सबसे पहले ये आई लिखा, फिर वन को वन से आपने ना मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह आप यूं समझ ले, 1 × 1, फिर माइनस लिखते हैं, फिर इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना होता है कि -1 ने -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना होता है। तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1। फिर ये 3 बार माइनस लिखा हुआ है तो माइनस आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर ना जे को आपने लेना है। अब जिस टाइम जे वाली वैल्यू लेंगे तो ये वाली जो रो है इसको छोड़ लेंगे, और ये वाले अब 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 2 1 टाइम्स 2, ये 2 आ गया, फिर माइनस फार्मूले का एक माइनस ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ना 1 आ जाएगा। तो वो माइनस और ये वाला माइनस, ये +1 हो जाता है। इसको मैं आपको ना साइड पर जरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। मसलन ये हमारे पास चीज है, इसका अगर हमने ना इसको ओपन करना हो या इसके डिटर्मिनेंट लेना हो तो इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिखना है, फिर इस 1 को इस -1 के साथ ना मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये बन जाता है 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है +1, 2 + 1 इस तरह आता है। ये वाला जो इस जगह पर इन्होंने लिखा है ना 2 + 1 इस तरह लिखा। फिर सेम यही काम आपने के साथ करना है। तो यहाँ से ये के को ले लेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ लेंगे, और ये चार वैल्यूज जो है ना इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इनके ना आपने जवाब लिखने हैं। जवाब किस तरीके से लिखे जाते हैं, मसलन ये लिखा हुआ है 1 - 1, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साथ आई आ जाएगा। 2 में 2 + 1 3, और ये जो बाहर माइनस है इसके शुरू में आ गया, ये -3j आ जाएगा, और ये -2 -1 -3k। तो ये हमारे पास ना ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। सेम आपने ना बी क्रॉस ए मालूम करना है, ऊपर आई जे के लिख लेना, और इधर आपने बी की वैल्यू लिखनी है, इधर ए की वैल्यू लिखनी है, फिर सेम वही काम करना। ये आई लिख लिया, इन दो को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लिखा, फिर इन दो को मल्टीप्लाई किया।
फिर ये याद रखना, ये जो होती है ना पहली टर्म, ये प्लस की होती है, तो इसके साथ प्लस लिखते हैं। ये जो दूसरी टर्म होती है ना, ये जो जे वाली है दूसरा ना, इसके साथ माइनस लिखना होता है, ये जो माइनस लिखा हुआ है। तीसरी टर्म फिर प्लस की होती है, यानी कि ये वाली टर्म प्लस की होगी। बाकी सेम इसी तरह ना आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए। अब आपने ना ए का ना डॉट लेना है, किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। तो इस सारे को सॉल्व करें, डॉट के अंदर क्या होता है, आई ने आई के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, इसमें तो आई है नहीं तो वो उसका जीरो होगा। तो इस जगह पर अगर आई नहीं है ना तो वो जीरो आई है। तो वो टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे को इधर जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के को के के साथ, उनके जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो ए है ना, ये ए क्रॉस बी के साथ क्या जी, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ए को हमने ना बी क्रॉस ए के साथ चेक करना है। तो ये हमने यानी कि सेम इसी तरह ना इसको हमने चेक करना है बी क्रॉस ए के साथ। तो इस जगह पर ये किया नहीं हुआ, लेकिन आपने ना कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी को आपने ए क्रॉस बी के साथ चेक करना है, तो इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। ये भी परपेंडिकुलर है। फिर बी को आपने बी क्रॉस ए के साथ चेक करना है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो फिर हम कहेंगे जो बी है ना, ये भी ए क्रॉस यानी कि बी क्रॉस ए के साथ क्या जी, परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी के साथ भी ये परपेंडिकुलर है। तो इसको आपने ना 4 बार चेक करना है। तो इधर जो है ना इधर इन्होंने पहले ए को ए क्रॉस बी के साथ चेक किया, फिर ए को ए क्रॉस बी क्रॉस ए के साथ चेक किया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व होना था। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। तो अब आपने सेम वही काम करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर बी क्रॉस ए मालूम करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन में जो ए दिया हुआ ना, उस ए का और ए क्रॉस बी का ना डॉट प्रोडक्ट लेना है। आई ने आई के साथ, जे ने जे के साथ और के ने के के साथ ना सॉल्व होना है। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर जीरो आ जाएगा। फिर ए को आपने ना बी क्रॉस ए के साथ चेक करना है, ये भी जीरो आ जाएगा। फिर बी को आपने चेक करना है ए क्रॉस बी के साथ, इसका भी जवाब कितना आ गया, जीरो आ गया। फिर बी को बी क्रॉस ए के साथ चेक करना है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे ये और ये क्या है जी, परपेंडिकुलर है। इसी तरह बी और ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर है, और ऊपर वाले भी इसी तरह परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू चेंज हो गई है और बी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी सेम वही काम करना है, ए क्रॉस बी, ये आंसर बी क्रॉस ए का ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ए को ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, जीरो आ गया। फिर बी को ए क्रॉस बी के साथ करेंगे, ये भी जीरो आ जाएगा। फिर सेम इधर ना आपने ए के साथ किया, बी के साथ, फिर ए के साथ, फिर बी के साथ। पहले हम ना ए को ही करते थे, पहले ए और ए क्रॉस बी, ए और बी क्रॉस ए। तो एक बार इन्होंने ए इधर लिखा और एक बार ए इधर लिख कर ना बी क्रॉस ए। तो ये पहले और तीसरे नंबर पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। पहले वो होता था, पहले और दूसरे नंबर पर सॉल्व करते थे। तो ये इसका आंसर ना सेम आ जाएगा सब के अंदर ना। तो इसके बाद है जो फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर भी ए और बी की वैल्यू चेंज होगी है। बाकी ए क्रॉस बी सेम मेथड से आएगा, बी क्रॉस ए भी सेम मेथड से। और उसके बाद आपने क्या करना है, ए को ए क्रॉस बी के साथ सॉल्व करना है, ये जीरो। बी को ए क्रॉस बी के साथ, ये जीरो। ए को बी क्रॉस ए के साथ, ये जीरो। और ये भी सेम इसी तरह ना सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेम है क्वेश्चन, इसके अंदर कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है, इनकी आपने ना जरा प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मसला बने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के ना 4 पार्ट्स हैं, अगर इसमें से किसी क्वेश्चन में मसला बने तो आपने रब्ता कर लेना है। तो फिर ये वाले क्वेश्चन मैं ना आपको समझा दूंगा, लेकिन इनके मेथड सेम था, इस वजह से इसको ना ये मैंने बता दिया इस तरीके से करना है। तो बाकी इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ना हम समझ लेंगे।